वेलकम टू वे क्लासेस गाइस। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। दोस्तों हमने टारगेट रखा हुआ 60 डेज़ का। आई होप कि 60 डेज़ और 90 डेज़ विद इन जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा दे। एसएससी सीएचएसएल का हो या एमटीएस का हो, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि जो केसेस है अभी नॉर्मल सब कुछ हो गया है। तो अभी जो है एसएससी एग्ज़ाम्स ले सकता है दोस्तों। तो ज़ोर शोर से लग जाइए। विद इन 90 डेज़ और 60 डेज़ में आपका एग्ज़ाम्स लेने को तैयार हो जाएंगे एसएससी। और दोस्तों ये जो है कंप्लीट सिलेबस होगा, ठीक है, न्यू पैटर्न पे बेस्ड होगा ये, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस को जारी रखो, कंटिन्यू रखो, तो बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। तो आइए अपनी तैयारी को जानते हैं दोस्तों और स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी अभी नए हैं स्टूडेंट, जितने भी नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको कर देना है लाइक दोस्तों फेसबुक पे, ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। और हम लोग पहला क्वेश्चन एरर देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो एरर पार्ट्स को देखने वाले हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कृष्णा इज द टॉलर बॉय इन द क्लास, या फिर नो एरर, ठीक है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कृष्णा जो है इस क्लास में सबसे लंबा है, ठीक है, सबसे लंबा है। तो मैं जिस वर्ड पे जोर डाल रहा हूँ आप केयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है दोस्तों वो बी पार्ट में है, ठीक है। जो टॉलर है दोस्तों ये टॉलेस्ट होगा, ठीक है। टॉलेस्ट क्यों होगा? क्योंकि जब जहाँ पे सबसे बड़ी की बात हो, जैसे एडवर्ब की बात हो, ठीक है, एडवर्ब की बात हो, तो वहाँ पे टॉलेस्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बेटर होगा कि आप टॉलेस्ट को यूज़ करो। सबसे लंबा की बात की जा रही है तो टॉलेस्ट यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ भी अगर कंपैरिजन की बात हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में कंपैरिजन की बात हो बिटवीन टू थिंग्स, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो है क्लाउजेज जो है वो आपको यूज़ करना है। जैसे कि मान लो अब बेटर होता, ठीक है, तो आप वहाँ पे बेस्ट यूज़ कर सकते थे, ठीक है। ओके, तो दैट मीन्स जो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो टॉलर की जगह पे हम लोग टॉलेस्ट को यूज़ करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आई कैन नाइदर रीड और स्पीक हिंदी, ठीक है, फिर नो एरर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एरर पार्ट्स को ढूंढना है। तो दोस्तों मैं आप दिख रहा होगा कि जो एरर पार्ट्स है दोस्तों वो सी पार्ट में है। सी पार्ट में है, कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे और जो है, यहाँ पे और ना यूज़ करके हम लोग, ठीक है, नोर का यूज़ करेंगे। आपको भली बात ही पता होगा कि जहाँ भी नाइदर का यूज़ होता है उसके साथ नोर का यूज़ हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो और है वो इसको ना यूज़ करके नोर को यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको भली बात ही पता होना चाहिए। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी से करते हैं। और दोस्तों थर्ड क्वेश्चन जो है वो इसमें है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 डेज, ठीक है, या फिर नो एरर। दोस्तों यहाँ पे जो है एरर पार्ट्स जो आपको दिख रहा है दोस्तों वो सी पार्ट्स में दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, सी पार्ट्स में। सी पार्ट में एरर क्या है दोस्तों? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो है सीन्स लिखा हुआ है ना, वो यहाँ सीन्स के जगह पे आपको 4 यूज़ करना है, ठीक है, 4 यूज़ करना है, क्योंकि फीवर के साथ सीन्स का यूज़ होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 3 डेज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3 डेज़ 4 डेज़ ये जो काउंटिंग डेज होते हैं इसके पहले जो हम लोग 4 का यूज़ करते हैं, ठीक है, नोट सीन्स का यूज़, ठीक है। तो हम लोग सीन्स का यूज़ ना करके 4 का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो सी पार्ट्स में एरर था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है अपने को 4 to 6 में है ना सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। तो 4 से लेके 6 क्वेश्चन में हम लोग को सिनोनिम्स बताना है। और सिनोनिम्स जो है दोस्तों पहले जो बात करते हैं अनहैप्पी का, ठीक है। अनहैप्पी जो है दोस्तों एडजेक्टिव है। अनहैप्पी का मतलब आपको भली बात ही पता है कि इसका मतलब होता है अप्रसन्न या दुखी, ठीक है, अप्रसन्न, ठीक है, अप्रसन्न या दुखी, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन हम लोग जो ढूंढते हैं दोस्तों, तो डिस्प्यूट है, टिमिड है, एग्रीएबल है, सैड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो सैड रहने वाला है। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सैड का मतलब होता है दोस्तों उदास होना, ठीक है, उदास होना। अनहैप्पी का मतलब होता है अप्रसन्न, दुखी, उदास, वही चीज़ है। तो दैट मीन्स अनहैप्पी का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो सैड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्यूट का। डिस्प्यूट का आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मैं बता देता हूँ बारी बारी से ऑप्शन को। तो डिस्प्यूट जो है दोस्तों इसका मतलब होता है मतभेद या विवाद, ठीक है, विवाद होता है या मतभेद, ठीक है, दो चीज़ों में विवाद या मतभेद। एग्रीएबल का आपको मतलब पता है कि सहमति होता है दोस्तों। और टिमिड का जो मतलब होता है आपको भली बात ही पता है, डरपोक होता है या कायर होता है, ओके। तो चलिए राइट ऑप्शन विल बी 4th ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फेम का सिनोनिम्स बताना है अपने को। तो ये नाउन है। फेम का मतलब होता है दोस्तों प्रसिद्धि या शोहरत, ठीक है। तो प्रसिद्धि होता है, ठीक है, प्रसिद्धि लिख देता हूँ मैं,
प्रसिद्धि या शोहरत। ओके, शोहरत। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन की, तो रेपुटेशन है, मॉडेस्ट है, राइट है, मैजेस्टिक है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो रेपुटेशन रहने वाला है। ठीक है, रेपुटेशन, रेपुटेशन जो है दोस्तों, देखिए इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब ही होता है प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि, इसी का मतलब होता है। दैट मीन्स जो फेम का सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो रेपुटेशन हो जाएगा, रेपुटेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोडेस्टी, मोडेस्टी का मतलब क्या आपको पता है दोस्तों? तो मोडेस्टी का मतलब होता है दोस्तों कि नम्र या विनय। ठीक है, नम्र या विनय आपको याद रखना चाहिए। राइट का मतलब आपको पता है। मैजेस्टिक का, मैजेस्टिक का मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका मतलब होता है आलीशान या प्रभावशाली। तो इसका मतलब लिख देता हूँ आलीशान। ठीक है, आलीशान, आलीशान या प्रभावशाली। ठीक है, तो दैट मीन्स फेम का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों रिपुटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एबोलिश। एबोलिश जो है दोस्तों ये वर्ब है। एबोलिश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समाप्त करना या रद्द कर देना। ठीक है, जो इसका मतलब होता है समाप्त कर देना या रद्द कर देना। ओके, बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन डेजर्ट, फोरसेक, इरेडिकेट, परफॉर्म। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो इरेडिकेट रहने वाला है। इरेडिकेट का मतलब होता है दोस्तों उन्मूलन या जड़ से उखाड़ देना। तो उन्मूलन जो है दोस्तों, उन्मूलन का ही मतलब होता है समाप्ति। ठीक है, तो दैट मीन्स एबोलिश का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो इरेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं डेजर्ट। डेजर्ट जो है दोस्तों, डेजर्ट आपको पता है रेगिस्तान होता है। ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, नॉर्मल जो वर्ड है वो आप खुद से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं फोरसेक। फोरसेक का मतलब होता है कि त्यागना या माफ़ कर देना। ठीक है, तो त्यागना मैं लिख देता हूँ। ठीक है, त्यागना या माफ़ कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। परफॉर्म का मतलब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, प्रदर्शन करना। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए प्रदर्शन करना। हो गया, चलिए तो राइट ऑप्शन कौन सा था दोस्तों? तो वो इरेडिकेट। एबोलिश का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो इरेडिकेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं एंटोनिम्स। ठीक है, अब जो 7 to 9 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें अपने को एंटोनिम्स देखना है। ठीक है, बात करते हैं एंटोनिम्स। सेंड का, ये दोस्तों नाउन है। सेंड का क्या मतलब होता है आपको भली भांति पता है कि ऋषि महात्मा। ठीक है, ऋषि महात्मा ये होते हैं जो पुण्य का काम करते हैं। ठीक है, संत जो होते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं। तो इसका मतलब ये है। बात करते हैं ऑप्शन की दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स है, पोलाइट है ना, सीनियर है और रफ है। बात करते हैं इसके राइट ऑप्शन की, तो राइट ऑप्शन जो रहने वाला है दोस्तों वो सीनियर रहने वाला है, सीनियर। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब होता है पापी। ठीक है, सेंट का मतलब होता है संत, महात्मा, ऋषि जो अच्छे काम करते हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए यूज़ किया गया सेंट। लेकिन जो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो पापी हो जाएगा, सीनियर। ठीक है, तो हो गया। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको भली बात ही पता है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स 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 आपने बहुत जगह सुने होंगे। इसका मतलब होता है दोस्तों जटिल। ठीक है, जटिल या मिश्रित होता है, आपको याद रखना चाहिए। ओके दोस्तों, पोलाइट का मतलब भली भली बात ही पता है दोस्तों आपको, नम्र होता है। ठीक है, रफ का मतलब आपको पता है दोस्तों कठोर होता है। ठीक है, रफ एंड टैप। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, तो हो गया। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो कि अभी फास्ट हो रहा है क्लास या स्लो हो रहा है। ठीक है, क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप थोड़ी सी फास्ट पढ़ाओ। देखिए मैं बताता हूँ कि फास्ट पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता। फास्ट तो मैं पढ़ाने को यार 180 की स्पीड से भी ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, लेकिन आपको फिर कद्दू समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से आपको अच्छे से समझाऊँ तो आपको समझ में आए। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी जो स्पीड है थोड़ी इतनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों फ्लोट। फ्लोट जो है दोस्तों वो नाउन है। इसका जो फ्लोट का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए कि नाव या तैरना होता है। ठीक है, नाव या तैरना। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों लूजर। ठीक है, सिंक, इम्पटी, फ्लो। तो यहाँ जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों आपको बड़ी बात दिख रहा होगा कि जो सिंक है इसका मतलब होता है डूबना। ओके, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्लोट का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो सिंक हो जाएगा, डूबना। ठीक है, बात करते हैं लूजर, ढीला ढीला, आपको पता है ढीला ढाला। ओके, इम्पटी जो खाली स्थान, खाली है ना, खाली। ठीक है, फॉलो, फॉलो का मतलब होता है दोस्तों किसी का अनुसरण करना। ठीक है, अनुसरण करना या पीछा करना किसी का। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा फॉलो, आपने आप सोशल मीडिया से जुड़े हो तो आप बहुत समझ सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और फ्लोट का जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों सिंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो चीप है। चीप जो है दोस्तों एडजेक्टिव है, पहली बात तो यह है। चीप का मतलब होता है सस्ता, सुविधा। ठीक है, सस्ता या आप बोल सकते हो सस्ता या सुलभ। ठीक है,
सस्ता या सुलभ, ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं। बात करते हैं ऑप्शन की दोस्तों, तो डल, फेयर, डियर, फॉल्स। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला दोस्तों? तो राइट ऑप्शन होने वाला है सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर, डियर का मतलब आपको भली भांति पता है दोस्तों कि इसका जो मतलब होता है प्रिय होता है या फिर महंगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बहुत कम लोगों को पता होता है कि डियर का मतलब महंगा होता है। खैर, डियर का मतलब महंगा भी होता है और प्रिय प्रिय भी होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डियर हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों डल का। डल का भी आपको पता होना चाहिए, डल का मतलब सुस्त होता है, ठीक है, सुस्त, ढीला ढाला, ठीक है। फेयर, फेयर का मतलब भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, स्वच्छ, निष्पक्ष, निष्पक्ष होता है या स्वच्छ होता है, ठीक है, ओके। बात करते हैं फॉल्स की। तो जो फॉल्स है दोस्तों, है ना, फॉल्स का मतलब आपको भली भांति पता है, हाँ? असत्य, असत्य, ठीक है, असत्य बोलना, ठीक है, या झूठ बोलना, ठीक है, तो कह सकते हो। तो चलिए, दैट मीन्स चीप का जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो डियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, अब अपने को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। 10 to 12 जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें अपने को सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ठीक है। ए पर्सन बैडली अटैच टू एनी ओपिनियन। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि कोई इंसान होता है ना, किसी भी बुरी तरह से फंस जाता है किसी भी राय पे। जैसे कोई राय है, विचार है, विमर्श है, तो वो है ना उस चीज़ से जब जुड़ा रहता है तो बुरी तरह से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो उस चीज़ को दोस्तों हम लोग बाइगोट बोलते हैं, ठीक है। बाइगोट, बाइगोट का मतलब होता है धर्मांध, ठीक है, धर्मांध, ठीक है, आपने सुना होगा धर्मांध। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी राय से, किसी भी विचार से बुरी तरह से जुड़ा हुआ है तो उसे बाइगोट बोलते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने को जो है दोस्तों वो सब्स्टिट्यूशन में बस यही बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने को सब्स्टिट्यूशन ही बताना है, और इसमें जो है ए पर्सन हु ऑब्स्टेंस फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि जो मादक पेय से जो दूर रहते हैं, जो शराब से दूर रहते हैं ना इंसान, तो वो उसको क्या बोलते हैं, ओके। ऑप्शन आप देख सकते हो, स्टोइक है, वेटरन है, टीटोटेलर है, और रिक्लूज है, ठीक है, रिक्लूज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सी ऑप्शन रहने वाला है टीटोटेलर, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो शराब से दूर रहता है, ठीक है, टीटोटेलर का मतलब ये होता है, ओके। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ए थिंग दैट इज नॉट फ्रेश, मतलब कुछ कोई चीज़ें हैं जो वो फ्रेश नहीं होती, ठीक है, ताज़ा नहीं होता, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? तो उस चीज़ को दोस्तों स्टेल बोलते हैं, ठीक है, स्टेल बोलते हैं। स्टेल का ही मतलब होता है पुराना, पुराना, बासी या फिर फीका, ओके, पुराना, बासी या फीका। दैट मीन्स जो इसका जो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा दोस्तों वो स्टेल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों सेशन अगर सही लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपको मैं सिलेक्शन दिलवा के ही रहूँगा, आप मुझे बिलीव करो और आप मेरे सेशन को ज़रूर देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें 13 to 15 क्वेश्चन में जो है हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स देखना है, ओके। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखना है। जो 13 क्वेश्चन है देखते हैं। यू विल नॉट बी ग्रांटेड लीव डैश यू अप्लाई इन टाइम, ओके। तो जैसे इसमें है कि ये बोला जा रहा है कि आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है दोस्तों जब तक आप मुझे अप्लाई नहीं कर सकते लेटर को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है जब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये लैंग्वेज यूज़ हुआ है मेरे से, तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है दोस्तों या तो इफ़ होगा, सो होगा, बिकॉज होगा या अनलेस होगा। आपको अब समझ जाना चाहिए, ठीक है। इफ़ का मतलब होता है अगर। देखिए इसमें है कि यू विल नॉट बी ग्रांटेड लीव, तुम्हें छुट्टी नहीं दी जाएगी अगर तुम अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, अगर तुम अप्लाई नहीं करते हो। तो ये जो है 20 to 50% जो है वो ये यूज़फुल होने वाला हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। सो का बात करते हैं तो सो नहीं होगा, इसलिए सो का मतलब होता है इसलिए, ये तो नहीं होगा बिकॉज, क्योंकि यहाँ तो ये होगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं अनलेस की। तो अनलेस इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए अनलेस का मतलब होता है कि जब तक मैं अप्लाई नहीं कर देता हूँ तब तक मुझे जो है छुट्टी नहीं मिल सकती, ठीक है, लीव नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे जो है अनलेस को यूज़ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिस हाउस इज़ डैश कंफर्टेबल। देखिए ये घर जो है कंफर्टेबल है, तो कैसा कंफर्टेबल है भाई? टोटली है, फेयरली है, कम्प्लीटली है या फिर नियरली है? तो देखिए बात करते हैं इसमें जब यूज़ करते हैं ना हाउस के लिए जब यूज़ करते हैं कंफर्टेबल की बात हो तो यहाँ पे टोटली यूज़ नहीं करते, ठीक है, और नियरली यूज़ नहीं करते, ठीक है, और कम्प्लीटली भी यूज़ नहीं करते। यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा दोस्तों वो फेयरली, ठीक है। तो पूरी तरीके से है ना, ये जो
बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबल है ये घर, ठीक है, आप ये कह सकते हो। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, डैश अराइवल्स आर नॉट अलाउड टू गो इन। देखिए आपका अंदर जाना मना है, ठीक है, तो आपका अंदर जाना मना है, अलाउ नहीं है, तो लेट आना आपका जो है वो अंदर जाना मना है, ठीक है। आप लेट आ रहे हो तो अंदर कोई भी अलाउ नहीं कर सकता दोस्तों, आपको भली बात ही पता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देख सकते हो, लेटर, लेटर, लेट, लेटली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव जो एडवर्ब है इसका भी यूज़ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो लेटर है ये लेटर यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। लेटर की तो ये जो बी ऑप्शन है ये लेटर ये भी यूज़ नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये लेट है, सिंपली जो लेट है दोस्तों, लेट को केवल यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल तरीके से हम लोग लेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट अराइवल्स आर नॉट अलाउड टू गो इन। पहली बात तो ये है कि सिंपल प्रेजेंट में है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में है, दैट्स वाई जो है वो लेट यूज़ होगा। और यहाँ पे जो है एडजेक्टिव एडवर्ब जो है यूज़ नहीं होगा, और ये लेटर यूज़ नहीं होगा और लेटर यूज़ नहीं होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, अब अपने को ये देखना है पैराजम्बल्स, जो सेंटेंसेस होते हैं उनको देखना है दोस्तों, अरेंजमेंट करनी होती है, कॉम्बिनेशन को करेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब जो है अपने को देखना है 16 टू 17 क्वेश्चन में पैराजम्बल्स को देखना है, ठीक है। तो 1 to 6 जो क्वेश्चन दिया होता है दोस्तों, उसके बीच में जो PQRS दिया होता है इसको अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है। राइट कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग को बैठाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो वो सेंटेंस है दोस्तों ये है कि नो लाइफ इज़ परफेक्टली बेसफुल। कोई भी जीवन आनंदफुल नहीं है। बेसफुल का मतलब होता है आनंद, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी जीवन आनंदफुल नहीं है। सेंटेंसेस पे नज़र डालते हैं। तो एंड आई कंसिडर माई सेल्फ लकी एंड द ऑप्टिमिस्ट सी इट हाफ फिल्ड। ओके, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। ओके, पेसिमिस्ट सी द क्लास ऑफ हैप्पीनेस हाफ एम्प्टी। आई लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। देखिए बात करते हैं अरेंजमेंट करने की, तो दोस्तों आपको हमेशा से याद रखना होगा कि जहाँ पे एंड कनेक्टर दिया हुआ है, कनेक्टर जो दिया हुआ है एंड करके दोस्तों, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। पहले सेंटेंस तो ये कभी नहीं हो सकता। अब एस और आर में से देखना है कि कौन सा पहले होता है। देखिए आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, ये जो है ये अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इंट्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन पहले जो है स्टोरी दी हुई है, तो इसके पहले हम लोग को जो है पहले वाली सेंटेंसेस को ऐड करना, उसके बाद जो है कि इंट्रोड्यूस को लेना होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ये होता है दोस्तों कि पेसिमिस्ट सी द ग्लास ऑफ हैप्पीनेस हाफ एम्प्टी, ठीक है। इसका मतलब है कि निराशावादी खुशियाँ जो है उसका गिलास आधा आधा दिखता है, ठीक है, आधा दिखता है। ओके ओके। अब यहाँ पे आप क्यू नज़र पे क्यू ऑप्शन पे देखते हो, क्यू सेंटेंस पे, तो इसमें लिखा हुआ है कि एंड द ऑप्टिमिस्ट सी इट हाफ फिल्ड। अब यहाँ क्या कहता है कि और आशावादी, है ना, और आशावादी इसे आधा भरा हुआ देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ जो है सेंटेंस दोस्तों, एस जो है ये निराशावादी खुशियाँ जो है उसका गिलास आधा भरा होता है, लेकिन और जो आशावादी इसे आधा भरा हुआ देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है एस और क्यू, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सटीक बैठ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो एस जो है उसको पहले लेंगे और क्यू को बाद में लेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स पहला जो हो जाएगा दोस्तों, पहला जो सेंटेंस हो जाएगा ये पहला हो जाएगा दोस्तों, और क्यू जो है ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि थर्ड पे कौन आने वाला है। तो यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है आर में, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। इससे पहले देख लेते हैं पी ऑप्शन, पी सेंटेंस में, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। ये कहना चाहता है कि और जो मेरा सोच विचार है, मेरा खुद का जो सोच विचार है वो भाग्यशाली है। अच्छा, तो ये जो है दोस्तों वो लास्ट रहने वाला है, ठीक है, लास्ट रहने वाला है। आप ऐसे भी यहाँ से पकड़ सकते हो ऑप्शन को। यहाँ एस क्यू जो है एक ही ऑप्शन में ऐसा है जो एस क्यू है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि आंसर यही पे है। बात करते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन पे कौन सा रहने वाला है, आर होगा या फिर पी होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आई एम एन ऑप्टिमिस्ट ये पहले इंट्रोड्यूस करेगा, उसके बाद जो है एंड आई कंसिडर माई सेल्फ लकी, और जो है मेरी जो खुद की सोच विचार है वो भाग्यशाली है। तो ये लास्ट ऑप्शन रहने वाला है। दैट मीन्स दोस्तों ये जो है थर्ड रहने वाला है और ये फोर्थ रहने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स एस क्यू आर पी, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है आई लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, मतलब कि मैं लीड करता हूँ अपनी लाइफ को कंफर्टेबल तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों नेक्स्ट जो है द रेनी सीजन हैज़ इट्स ऑन चार्म। इसका मतलब है कि दोस्तों बारिश का मौसम बहुत ही, है ना, बहुत ही आनंदफुल,
बारिश का मौसम है वो बहुत ही आकर्षक और मनमोहक होता है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं कि सेंटेंसेस पे नज़र डालते हैं, तो पी पी सेंटेंस है, दिस सीजन सेट्स इन आफ्टर मिडिल ऑफ जून। ओके, यहाँ ये कहने का मतलब है कि मिडिल ऑफ जून के बाद से ही जो है सीजन स्टार्ट हो जाती है। ओके, चलिए क्यों जो है, आफ्टर द एक्सेसिव हीट ऑफ जून वी हैव द फर्स्ट शोर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो कहने वाला है कि जून की जो गर्मी है सबसे अधिक उसके बाद जो है फर्स्ट शॉवर देखने को मुझे मिलती है। फर्स्ट शॉवर, शॉवर मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये जो होता है कि बारिश की जो रिमझिम 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 बौछार जो होती है ना, उस चीज़ को हम लोग शॉवर बोलते हैं। ठीक है, तो जून की हीट जो होती है उसके बाद जो है एक्सेसिव हीट एक्सेसिव जो हो जाने के बाद उसके बाद जो है फर्स्ट शॉवर जो है वो देखने को हमें मिलती है। ठीक है, आर ऑप्शन में देखते हैं, इट इज़ ओवर बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर। ओके, तो अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में ही ये ओवर हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो है इन जून एंड अक्टूबर रेन्स आर माइल्ड, ऐसा कहने का मतलब है कि जून और अक्टूबर के बीच में जो है, ठीक है ना, जून और अक्टूबर में जो है वो रेन्स हमेशा मृदु हो जाती है। मृदु मतलब नॉर्मल हो जाती है या फिर शांत हो जाती है। ठीक है, तो आप मृदु कह सकते हो या नॉर्मल कह सकते हो, माइल्ड का मतलब। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे है वी हैव द हैवीएस्ट शोवर इन द मंथ ऑफ द जुलाई एंड अगस्त, मतलब जुलाई और अगस्त के बीच में हमें हैवीएस्ट जो है बारिश देखने को, बौछार देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों अरेंजमेंट करना है अपने आप को। ठीक है, तो अपने को अरेंजमेंट करना है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों इन जून तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इन जून जो है दोस्तों कभी नहीं होता। दिस सीजन सेट्स इन आफ्टर मिडिल ऑफ जून। ठीक है, ये पहला ऑप्शन मेरे को लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पी ऑप्शन तीनों ऑप्शन में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, द रेनी सीजन हैज़ इट्स ओन चार्म। देखिए इसका कहने का मतलब है कि जो बारिश का सीज़न है वो बहुत ही आकर्षक मनमोहक होता है। आपको पता होना चाहिए, चार्म का मतलब आकर्षक होता है दोस्तों, मनमोहक होता है। अब बात करते हैं ऑप्शन सेंटेंसेस पे नजर डालते हैं, तो पी सेंटेंस में देखते हैं, दिस सीजन सेट्स इन आफ्टर मिडिल ऑफ जून। ओके, इसका कहने का मतलब है कि जो मिडिल ऑफ जून है उसके बाद जो है सीजन स्टार्ट हो जाती है, सेट हो जाती है। ठीक है, आफ्टर द एक्सेसिव हीट ऑफ जून वी हैव द फर्स्ट शोवर। ठीक है, ओके, इसका कहने का मतलब है कि हीट जो होती है जून की जो हीट एक्सेसिव जब हो जाती है तो उसके बाद जो है फर्स्ट शॉवर हमें देखने को मिलती है। शॉवर का मतलब होता है दोस्तों बौछार। ठीक है, अब बात करते हैं आर ऑप्शन की, तो इसमें जो है दोस्तों इट इज़ ओवर बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर। तो फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर के बाद जो है ये रैन ओवर हो जाती है। ठीक है, इसमें देखते हैं इन जून एंड अक्टूबर रैन्स आर माइल्ड, मतलब कि जून और अक्टूबर के बीच में जो है वो रैनी सीजन जो है वो माइल्ड हो जाती है, मतलब कि मृदु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, मृदु नॉर्मल, हाँ ठीक है। यहाँ पे जो है वी हैव द हैवीएस्ट शोर्स इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। तो जुलाई और अगस्त के बीच में जो है दोस्तों हैवीएस्ट बारिश हमें बौछार देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें है जो दोस्तों कॉम्बिनेशन को करेक्ट करना है, देखते हैं पहला ऑप्शन कौन आता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन यहाँ पे दो ही लग रहा है, या तो दिस होगा, पी होगा, या तो फिर आर होगा दोस्तों। ठीक, पी होगा या तो फिर आर होगा। ओके, तो इसमें जो है कि पी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, पी तो यहाँ पे पी दिख रहा है, आर नहीं दिख रहा है पहले ऑप्शन में, तो यहाँ पे जो है पी थर्ड ऑप्शन में ही, तीन ऑप्शन में है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे जो है दिस सीजन सेट्स इन आफ्टर माइल ऑफ जून, मिडिल ऑफ जून, तो मिडिल ऑफ जून के बाद जो है सीजन स्टार्ट हो जाती है। पहला तो ऑप्शन ये है, तो पहला मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड में जो है बोलता है कि आफ्टर द एक्सेसिव हीट ऑफ जून वी हैव द फर्स्ट शोर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो बोल रहा है कि जून की जो हीट है उसके बाद जो है एक्सेसिव बढ़ जाने के बाद जो है उसके बाद फर्स्ट शोर देखने को मिलती है। तो ये सेकंड ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मिडिल ऑफ जून की बात करी गई है और यहाँ जून के बाद, ठीक है, जून के बाद जो है आफ्टर हीट ऑफ जून, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ये रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो कनेक्टर का काम कर रहा है दोस्तों, फर्स्ट के बाद पी के बाद क्यू होगा, फिर जो आर देख लेते हैं, हो सकता है पी क्यू आर एस हो दोस्तों, तो आर देख लेते हैं, इट इज़ ओवर बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर। तो फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर के बाद ये जो है ओवर हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इन जून एंड अक्टूबर रेन्स आर माइल्ड। ठीक है, तो जून और अक्टूबर के बीच में जो है रैनी सीजन जो है वो माइल्ड हो जाती है, मृदु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो है दोस्तों पी क्यू आर होगा और एस होगा दोस्तों। ठीक है,
तो यहाँ सीरीज फॉलो करता है PQRS, दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डायरेक्शन देख लेते हैं। इसमें 18 to 20 क्वेश्चन दोस्तों अपने को आइडियम्स फ्रेजेस देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हिज यंगर ब्रदर ही इज़ वेरी नॉटी, ही कीप्स हिम ऑन द रैक ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन द रैक जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसके बारे में अपने को आइडियम्स बताना है। यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो ठीक है। तो इसका देखिए मतलब पहले मैं बताना चाहता हूँ कि उसका जो बड़ा भाई है वो बहुत ही नटखट है, नॉटी है, और वो जो है हमेशा से उसे रैक पे रखता है। किसको रखता है? ये बोल रहा है कि उसका बड़ा भाई, यानी कि छोटे भाई को हमेशा वो रैक पे रखता होगा। दैट मीन्स ये बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। देखिए बात करते हैं कि टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग ग्रेट एनएक्साइटी, फीलिंग इनटू यूटर डिस्पेयर, टॉकिंग कॉन्सिक्वेंसेज। दोस्तों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो हैविंग ग्रेट एनएक्साइटी होता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो मतलब होता है कि बड़ी चिंता होना, बड़ी चिंता होना। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि उसका जो भाई है अपने छोटे भाई को हमेशा से रैक पे रखता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये था। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आइडियम्स फ्रेजेस आपको जो है 4000 कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 4000 सब्स्टिट्यूशन दोस्तों आपको 2500 कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स है दोस्तों वो आपको 4 से 5000 आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो है कि आप SSC में सिलेक्शन ले सकते हो वोकैबुलरी में दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। तो हिज कंडीशन हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, ही सिम्स टू बी ऑन हिज लास्ट लेग। तो यहाँ टू बी ऑन हिज लास्ट लेग जो है दोस्तों, इसके बारे में अपने को आइडियम्स बताना है। देखिए टू बी ऑन हिज लास्ट लेग, ठीक है, इसका मतलब आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा लगता है वो अपने पैरों पे है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसा लगता है कि वो अपने पैरों पे है, पैरों पे खड़ा है, ठीक है। ओके, बात करते हैं टू बी कन्फिन्ड, ठीक है, टू बी ओप्रेस्ड, ठीक है, टू बी ऑन द मेन कोर्स ऑफ एक्शन, टू बी ऑन द वर्ड्स ऑफ फेलियर। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो टू बी ऑन द वर्ड्स ऑफ फेलियर। इसका जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि विफलता के कगार पर होना। इसका मतलब होता है कि विफलता के कगार पर होना। दैट मीन्स जो है दोस्तों टू बी ऑन हिज लास्ट लेग, ठीक है। उसका जो आइडियम्स हो जाएगा दोस्तों वो टू बी ऑन द वर्ड्स ऑफ फेलियर, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वी शुड वर्क हार्ड फॉर आवर लाइवलीहुड एंड अवॉइड प्लेइंग एंड फिडल। देखिए प्लेइंग एंड फिडल इसका क्या मतलब होता है? खेलना और सारंगी बजाना, ठीक है। फिडल का मतलब आप समझ सकते हो, सारंगी बजाना या कुछ भी बजाना जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो प्लेइंग एंड फिडल, तो दोस्तों बच्चों को जो है ये अवॉइड करनी चाहिए, ठीक ना, और हार्ड वर्क करनी चाहिए अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो ये कहना है इसका। तो देखिए यहाँ जो है प्लेइंग एंड फिडल, इसका हम अपने को आइटम्स बताना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे डूइंग वेल, टेकिंग नोटिस ऑफ, बिजी ओवर ट्रिफल्स, मेंटेनेंस वंस ग्राउंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो सी ऑप्शन रहने वाला है, बिजी ओवर ट्रिफल्स। इसका मतलब होता है कि छोटी छोटी बातों में व्यस्त होना, ठीक है, छोटी छोटी बातों में दोस्तों व्यस्त होना, ओके, इसको बोलते हैं। तो यही जो है दोस्तों प्लेइंग एंड फिडल का मतलब होता है बिजी ओवर ट्रिफल्स, ओके। तो आपको याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब देख सकते हो 21 to 23 जो है दोस्तों वो एक्टिव एंड पैसिव करना है, ठीक है। तो कैसे करना है? देखिए इसमें एक्टिव एंड पैसिव में आपको सिर्फ स्ट्रक्चर जो होता है, फार्मूलाज जो होते हैं वो आपको याद रखना चाहिए। वर्ब कहाँ पे यूज़ होगा, है ना, प्लस बाई कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। वर्ब का कौन सा यूज़ होना चाहिए, वर्ब 3 होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ यूज़ करना है और सब्जेक्ट को कहाँ यूज़ करना है, आपको पता होना चाहिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। देखिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है दोस्तों समबडी स्टोल माई बुक, किसी ने मेरी बुक को चुरा ली। तो यहाँ पे किसी ने मेरी बुक को चुरा ली, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज़ हो रहा है, ठीक है, सिंपल पास्ट का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से ही हमको इसको यूज़ करना है। यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि माई बुक तो सारी चीज़ में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे वर्ब का यूज़ कौन सा होगा। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज़ हुआ है दोस्तों, तो आपको वाज का यूज़ करना है, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं था दोस्तों, और यहाँ पे जो है स्टोलन आपको चूज़ कर देना है, ठीक है। देखिए अब जो है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। आपको भली बात ही पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, आएगा। देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में डिड द मैट ब्रेक द जग। यहाँ पे जो है द जग को हम पहले उठाएंगे, ठीक है। तो पहले आप ये सोचते होंगे कि सर ने कहा कि ऑब्जेक्ट को उठाना है सबसे पहले, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन रिलेटेड इसमें रूल्स अलग होते हैं, या तो किसी में चेंजेस नहीं होते या तो फिर होते हैं।
तो यहाँ पे जो दोस्तों आपको याद रखना है कि डिड जो है हमेशा वो वाज में चेंज होगा, ठीक है, जैसा का तैसा नहीं रहता। तो यहाँ पे जो है जैसे कि वाज में चेंज होना है तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन में वाज है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो ठीक है। अब बात करते हैं कि दोनों ऑप्शन में क्या होना चाहिए। सबसे पहला देखिए वाज द मैड, यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन है वाज द मैड, तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों द जग है। तो वाज के बाद अपने को द जग ही यूज़ करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो सब यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि वाज द जग ब्रोकन बाय द मैड, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब 3 भी यूज़ हो रहा है, यहाँ बाय भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, और द मैड यहाँ सब्जेक्ट बन गया है दोस्तों ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है दोस्तों सब्जेक्ट। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। आप कुछ नहीं है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और तो ये 4th ऑप्शन भी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो है दोस्तों ही वाज नॉक डाउन बाय ए बस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, ठीक है, ए बस को लेते हैं, लेकिन ए बस तो सारे में दिख रहा है। हाँ यहाँ पे दो में नहीं दिख रहा है, तो दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखना है कि इसके बाद से वर्ब 3 कौन सा यूज़ होने वाला है वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ हैड का यूज़ कर दिया है, जबकि यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ए बस नोक्ड हिम डाउन, ठीक है, ये राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कुछ नहीं था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सेशन सही लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए 24 से 25 जो है दोस्तों करेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है अपने को, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कॉनिवेंस। कॉनिवेंस का हमको मेरे को राइट जो है स्पेलिंग बताना है, ठीक है, कौन सा होने वाला है। तो देखिए कॉनिवेंस पहला ऑप्शन में देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ जो है नहीं होने वाला, ये नहीं होगा। कॉनिवेंस ये भी नहीं होगा। कॉनिवेंस ये भी नहीं होगा दोस्तों। राइट ऑप्शन जो रहने वाला है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन भी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉनिवेंस जो है इस तरीके से आप राइट लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है इसमें आपको मेंटेनेंस के बारे में बताना है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेंटेनेंस क्या ऐसे लिखते हो, नहीं ये भी नहीं है। मेंटेनेंस क्या ऐसे होगा, ये भी नहीं होगा। मेंटेनेंस तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। अब बच गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेंटेनेंस दोस्तों इस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों आई होप कि आपने सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत कुछ गेन किया होगा। तो मेरे चैनल पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाती है। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और मेरी मोर वीडियोस के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पे या चैनल पे विजिट कर सकते हो। आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाले हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। खासकर तो एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा फोकस है। तो बात करते हैं, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।